सब कुछ ही आज मॉल में घूम रहा है, सब देख रहे। आज का पहला जो ऑर्डर है वही मैकडोनल्ड का लगा है, तो मैं आपको फूड पांडा में एक्सपीरियंस करवाऊंगा। यहाँ पे मैकडोनल्ड अभी जा रहे हैं मैकडोनल्ड में ना, तो जैसे हमें ऑर्डर रिसीव होता है फिर ये कि आगे की लोकेशन में आपको गाइड करूँगा। मैकडोनल्ड का ऑर्डर अभी अब हमारे रिसीव हुआ है, ठीक है। अब हम यहाँ से लेके ऑर्डर सीधा हम अपनी ड्रॉप लोकेशन पे जाएंगे। भाई मैकडोनल्ड यहाँ एटीएम मॉल में तो अभी फुल चिल माहौल चल रहा है ना, फुल एक्शन में चिल माहौल है भाई। इंशाल्लाह यहाँ से भी ऑर्डर पिकअप करने के बाद हम अपने ड्रॉप लोकेशन पे फॉलो करेंगे ड्रॉप लोकेशन को। आज मेरा पहला दूसरा हफ्ता है शायद फूड पांडा पे, तो अब ये कि स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सपीरियंस लेंगे पांडा का, और आप लोग को भी मैं दिखाऊंगा कि मतलब किस तरीके की स्ट्रगल है फूड पांडा में ना। ये आसान नहीं होता, मतलब लोगों को लगता है कि यार बहुत इजी है, बहुत मतलब सिर्फ बाइक चलानी है, ऑर्डर देना है और कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे हर चीज़ को फेस करना पड़ता है, हर चीज़ की टाइम टेबल के मुताबिक चलना पड़ता है। तो अब देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी। अभी ये भाई से ऑर्डर मैंने मांगा है, अब ये कह रहे हैं कि मतलब ऑर्डर में 10-15 मिनट लगेंगे अभी, तो जब तक के यहाँ पे वेट करते हैं हम मैकडोनल्ड पे, ठीक है भाई, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। तो यह पहले ही ऑर्डर में इतना सामान मिल गया, अब तो संभालना ही मुश्किल हो रहा है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा, देखें कितना सारा सामान मिल चुका है यहाँ से, और अब पता चलेगा कि मतलब क्या है, क्योंकि ये फ़र्स्ट ऑर्डर मैं यहाँ से डिलीवर्ड करूँगा अभी। और मेरी जो ड्रॉप लोकेशन आई है वो आई है रेक सेंटर, तो ये थोड़ा करीब का ही ऑर्डर है, इजीली हो जाएगा, ठीक है। अब पता नहीं आगे के ऑर्डर मतलब कम मिलते हैं या ज़्यादा मिलते हैं या दूर के मिलते हैं, क्योंकि रेटिस का हिसाब है ना यहाँ पे। अब चेक करते हैं, ड्रॉप लोकेशन पे जाने के बाद मैं आपको बताऊंगा। अभी तो मैंने अपना ऑर्डर पिकअप कर लिया है यहाँ से, और अब ड्रॉप करने के बाद की कहानी आपको बताऊंगा। अभी पहला ऑर्डर तो हमारा ये है कि कंप्लीट हो गया, ठीक है। मैं ड्रॉप पॉइंट पे था, रेक सेंटर का ऑर्डर था हमारा, और अब इंतज़ार है सेकंड ऑर्डर का। और यहाँ पे तो व्यू कुछ क्लास से ही लग रहा है, देखें एक अलग सा ही माहौल है यहाँ पे, सुकून, ठंडी हवा, फुल चिल माहौल है। और अभी एक इंतज़ार है दूसरे ऑर्डर का, देखते हैं कि दूसरा ऑर्डर कब आता है, क्योंकि काफ़ी वेट करना पड़ता है ना ऑर्डर्स के लिए। अभी हम यहाँ लिफ्ट में, लिफ्ट से नीचे जा रहे हैं, शुक्र है लिफ्ट है, नहीं तो भाई ऐसा होता है कि 5-5 6-6 माले यार, और फिर प्लस पार्किंग सब चढ़ना पड़ता है। तो अब हम जा रहे हैं अपनी बाइक के पास ना। अच्छा, मैंने ये देखा कि यार, मैंने कहा यार करीब पे ही ऑर्डर है, तो चलो ना पैदल ही दे के आ जाते हैं। अब क्या बाइक निकालता, फिर उसको लॉक करता, ठीक है, और फिर ये है कि यहाँ पे भी आके फिर पार्किंग ढूंढनी पड़ती, तो इससे अच्छा हमने सोचा कि यार पैदल ही चल जाए। और अब पैदल तो मैंने ऑर्डर तो दे दिया था, अब ये है कि अपनी बाइक के पास जा रहे हैं, और ये सुकून सुकून से ये हो जाएगा रास्ता क्लियर। और ये सदर की मार्केट में ये मतलब होते हैं, और लोग तो खैर सब कुछ सब कर रहे हैं। यहाँ का तो माहौल वैसा नहीं है कि जो अब पहले था, पठान गाड़ियाँ बेच रहे हैं, सब कुछ सब कर रहे हैं भाई। पहला ऑर्डर तो हमने डिलीवर अब पूरा कर लिया, अब जा रहे हैं दूसरे ऑर्डर के लिए। और दूसरे ऑर्डर के लिए हम जा रहे थे, अब हमारा ही भाई हमें मिल गया काला पांडा। हम लोग हैं पिंक पांडा, और यहाँ पे जा रहा था काला पांडा। तो अब मैं सोच रहा था कि अपने भाई काला पांडे के पास जाऊं या ना जाऊं, पता नहीं वो क्या सोचे क्या ना सोचे हमारे बारे में ना। तो अब यही इंतज़ार करते हैं अपने सेकंड ऑर्डर का, देखते हैं कि कितनी देर में अभी ऑर्डर रिसीव होता है हमें। और यहाँ पे तो काफ़ी मतलब एक अलग ही किस्म का ना रश है।
देखें क्या होता है। अब हमारा जो भाई है काला पांडा, वो तो वहाँ चले गया। अब हम काले पांडे का इंतज़ार नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे ये है कि यहाँ पे किसी और का भाई आ रहा है, कुत्ता। ये जा रहा है कुत्ता, भाई कुत्ता भी शॉपिंग करने आया हुआ है। और कुत्ता देखो सर खुजा रहा है भाई, परेशान हो गए, सर खुजाने लग गया कुत्ता। फुल फुल। और ये बांगड़ियाँ यहाँ की, ये हमारी कराची की बांगड़ियाँ यहाँ पे फुल खेलनी है। देखो भाई फुल मतलब एक अलग ही माहौल चल रहा है यहाँ पे। एक समझ से ही बाहर है क्या है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा भाई, समझ से बाहर है। ये देखो ये अलग दुनिया, सब अलग दुनिया। कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है भाई, हाल बेहाल है मुल्क का। और फिर अब तो 14 अगस्त भी आ रही है। देखें भाई, भी एक ही ऑर्डर मैंने डिलीवर्ड किया, ठीक है। मेरी 5:30 बजे से मेरी शिफ्ट स्टार्ट है। अभी एक ही ऑर्डर हुआ है मेरा सदर जोन में, और बाकी इंतज़ार में 3 घंटे की शिफ्ट उठाई है मैंने। 3 घंटे चलाता हूँ मैं, क्योंकि सुबह में भी जॉब करनी होती है, इस वजह से ना। अब 3 घंटे में देखें क्या होता है क्या नहीं होता। आज तो ऑर्डर ही नहीं है, जो कि आज तो हफ्ते का दिन है, और हफ्ते को तो काम मतलब सही होता है ना। लेकिन आज तो ऐसा हो गया कि हम रेक सेंटर से इतनी दूर से पैदल चलता हुआ मैं अपनी बाइक के पास आ गया, लेकिन दूसरा ऑर्डर अभी तक टिक नहीं हुआ मुझे। तो यही सूरत हाल है हर जगह कि काम है नहीं, लोग परेशान। पर लोगों को देख के तो लगता ही नहीं कि ये लोग परेशान हैं, क्योंकि जिस तरीके का चिल माहौल चल रहा है जश्न आज़ादी का। और अभी देख सकते हैं कि पीछे ना पूरा फुल डेकोरेशन चल रही है। फुल मतलब ये है कि बाजे बजाने की तैयारी उरूज पर है। अब बाजे बजाओ, पाकिस्तान को खुश करो और हमारे साथ जुड़े रहो सेकंड ऑर्डर के लिए, ठीक है। तो भाई पूरे 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, लेकिन फ़िलहाल कोई ऑर्डर नहीं है अभी हमारे पास ना। और आधा घंटा तो तकरीबन हो गया है पूरा। अब ये समझ नहीं आ रहा है कि पांडा वाले जो मतलब ये है मेरे साथ क्यों इतना नाजायज़ कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं होता ना यार, आधा घंटा खड़ा करके ऑर्डर दे रहे हो, गलत है। अभी ये सब लड़के यहाँ पे काम कर रहे हैं और मैं यहाँ पे अकेला परेशान बेबस खड़ा हूँ। कोई साथ भी नहीं है जो मतलब आके खड़ा हो जाए ना। अब ये देखना है कि कोई पार्टनर अपना ढूंढते हैं जिससे बातें शातें करें, थोड़ा सा टाइम पास हो जाएगा। ये है ना कि थोड़ा सा टाइम पास हो जाए, नहीं तो खड़े खड़े तो ऐसी नींद आने लगती है। वैसे 2 रातों से जाग रहा हूँ मैं, सोया नहीं हूँ बिल्कुल भी। 2 रातें बिल्कुल नींद ही नहीं आती। क्या करे बंदा, यही सोचना है यार सुबह फूड पांडा जाना है, फूड पांडा से फिर घर आना है। ये देखो ये जा रहा पांडा का राइडर। अब इन लोगों के पास ऑर्डर है, हमारे पास ऑर्डर नहीं है ना। क्या कर सकते हैं भाई, कुछ बोल भी नहीं सकते, पांडा वालों की मर्ज़ी है। अब पांडा के खिलाफ जाएंगे, ऐसा ना हो पांडा सस्पेंड कर दे। हर 2 मिनट बाद तो ये लोग मैसेज करते हैं कि सस्पेंड कर देंगे, काम कर लो, नहीं कर सकते तो बता दो। लेकिन ये है कि कोशिश करते हैं, इंतज़ार कर रहे हैं ऑर्डर का। अब देखें क्या होता है। जब मैं ना यहाँ पे खड़ा हुआ था तो मैंने देखा कि ये सिंधी ना, ये सिंधी अभी ये बेचारी आंटी को ना टोपी पहनाने के चक्कर में था, लेकिन आंटी ने टोपी पहनी नहीं ना ख़रीदी, वो चले गई सीधी। अब ये बेचारा परेशान बेबस अपनी टोपियाँ उठा के सीधा दोबारा घर की तरफ जा रहा है। लेकिन यार गलत कर आंटी ने, आंटी को कम से कम एक आध टोपी तो ले लेनी चाहिए थी यार। वो बेचारा तो टोपियाँ बेचेगा, अपना गुजारा करेगा, थोड़ा बहुत खर्चा निकल आता है हर इंसान का। लेकिन वो गाइस ऊपर आसमान भी सुर्ख हो रहे हैं। सुर्ख से मुराद बारिश का इम्कान है, लेकिन बारिश अभी हो नहीं रही।
और ऑर्डर का इंतज़ार है, ऑर्डर भी अभी नहीं आ रहा। तो जब तक ऑर्डर नहीं आ रहा हम इधर उधर टाइम पास करेंगे अपना। जैसे ये रिक्शा वाले बैठे हैं देखें, इनके पास भी सवारी नहीं है, ये भी ऐसी वेटिंग पे बैठे हुए हैं। ठीक है, और भी देखें ये भाई बेचारे ऐसे परेशान बैठे हुए हैं। अब पता नहीं ये फूड पांडा चलाते हैं क्या, कौन सा पांडा चलाते हैं। टैक्स तो काफ़ी लगे हुए हैं यहाँ पे। और ये अंकल खड़े हैं, चौकीदार अंकल, सबकी गिलास लगा रहे हैं गाड़ियों के साथ। और ये पूरा डोलमेन नहीं, पता नहीं एट्रियम मॉल, हाँ सॉरी एट्रियम मॉल है। एट्रियम मॉल के बैक साइड पे हम लोग खड़े हुए हैं। और यहाँ पे काफ़ी मतलब ये है कि पिकअप पॉइंट हैं, तो इसलिए यहाँ पे पांडास के राइडर आपको हर जगह नज़र आएंगे। तकरीबन आधा घंटा हो गया, ऑर्डर तो आ नहीं रहा। हमने सोचा बैठ जाएं, ऐसी खड़े खड़े तो थक गए। तो अब मैं वीडियो बना रहा हूँ, अंकल मुझे देख रहे हैं। अंकल देख रहे हैं पागल हो गए, किससे बातें कर रहा है। अंकल घर जाके सुकून से मोबाइल में देखना, आंटी के मोबाइल में। और आंटी के मोबाइल में देखते हुए भी आपको सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन का भी बटन, घंटी ना घंटी हो, घंटी को यूँ करना है ताकि मैं जब अगली डिलीवरी मारने जाऊँ आपको खबर हो कि अब ये जा रहे हैं यहाँ पे डिलीवरी देने। समझ रहे हो ना अंकल? बिल्कुल बकचोदी नहीं है, बस घर जाओ, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ, नोटिफिकेशन ऑन करो और इसी तरह जुड़े रहो पांडा के साथ। तो भाई अब तो थक गए बैठे बैठे, पांडा ऑर्डर भी नहीं दे रहा। अच्छा मुझे एक ऑर्डर दिया, अभी वो मैंने आपको बताया नहीं, मुझे एक ऑर्डर दिया पांडा वालों ने, लेकिन वो मेरे घर की तरफ का था, मैं वहाँ नहीं गया, मैंने कैंसिल कर दिया। तो फिर शायद इसी वजह से ना ये लोग गुस्सा हो गए पांडा वाले, इसीलिए मुझे ये लोग अब ऑर्डर नहीं दे रहे। तो भाई खुद सोचो ना यार, इतने रश के टाइम में तुम लोग इतनी दूर दूर के ऑर्डर दोगे तो कैसे जाएंगे, उड़ के थोड़ी जाएंगे। अब हमारे पास बाइक है, कोई जहाज़ थोड़ी है। चलें ऑर्डर आया है, अभी जहाँ का भी हो मैं तो ऑर्डर उठा लूँगा भाई। तो फाइनली हम अपनी दूसरी लोकेशन पे भी पहुँच चुके हैं, जो कि हमें ऑर्डर पिक करना है कराची फ्राइड चिकन से। तो अभी हम जाएंगे कराची फ्राइड चिकन पे और यहाँ से अपना ऑर्डर रिसीव करेंगे। अभी ऑर्डर पता भी नहीं है ऑर्डर तैयार हो या ना हो। हाँ अपना ऑर्डर रिसीव करेंगे और जब तक कि ये भाई अपना काम कर रहे हैं। देखें ये कोई शेक वगैरह या पता नहीं बिस्किट वगैरह बना रहे हैं यहाँ पे ना। और वो सामने से वो झांक रहे हैं दूसरे वाले, देखें वो देख रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। ये भाई भी झांक रहे हैं ना यहाँ पे। अच्छा इनको आते हैं सारे काम, ये सीनियर हैं यहाँ के। और अब यहाँ से हम अपना ऑर्डर रिसीव करके फिर हम जाएंगे ड्रॉप पे। हारिस राजपूत 1309। और ये अभी हमारा का ऑर्डर अभी हमें दे देंगे, हमारा ऑर्डर पैक हो रहा है। ठीक है, ये भाई ने पिकअप, अब पिकअप का बोलेंगे हम ऑर्डर पिकअप करेंगे और यहाँ से अपनी ऑर्डर हमें रिसीव हो गया। अब हम जाएंगे ड्रॉप पॉइंट पे जब तक। अच्छा पांडा वालों की हरकतें देखो, इतनी देर से ऑर्डर नहीं दे रहे थे और अगर ऑर्डर दिया भी तो कहाँ का दिया, PCHS इतना दूर। और वहाँ कस्टमर कह रहे हैं कि आप कसरे शीरी पे छोड़ के चले जाएँ, मैसेज आया हुआ है उसका। अब यार कस्टमर ये तो गलत करता है ना, एक तो ऑर्डर भी करने के बाद फिर रिसीव भी नहीं कर रहे, मतलब अलग ही नवाबी है। एक तो ऑर्डर ऑनलाइन अगर आप मंगवा रहे हो तो कम से कम रिसीव तो करना चाहिए ना यार खुद। चलें खैर कोई नहीं, अब चलते हैं ड्रॉप पॉइंट की तरफ, जब तक के थोड़ा सा वेट। तो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं अपने दूसरे ड्रॉप पॉइंट की तरफ, जो कि PCHS पे है। ओए 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 गड्ढे इस कदर के आते हैं रोडों पे। और अभी हम यहाँ से लाइन्स एरिया वाले रोड से जा रहे हैं अपने पांडा के पैक के साथ। अच्छा इसमें कस्टमर का ऑर्डर है, मैंने इसलिए इसमें रख दिया कि सेफ रहे और गिरे नहीं और मतलब ना ठंडा हो। क्योंकि अक्सर कस्टमर्स को कंप्लेन होती है कि यार ऑर्डर ठंडा आ रहा है, राइडर मतलब वो है। अब कस्टमर को कैसे बताएं कि यहाँ पे इतना ट्रैफिक होता है रोड पे ना।
हर किसी को तो एक तो पहली बात तो ये कि हर किसी को होती है जल्दी। अच्छा, दूसरी बात ये कि मैं आप लोग से वीडियो बना रहा हूँ, अभी सन्नाटा है, इसीलिए मैं बाइक पे सोचा मैंने चलते हुए छोटी सी वीडियो बना ली जाए और ये एक्सपीरियंस भी था कि सब देखें। और अभी हमें जाना है PCHS, तो अभी हमें तो करीब वैसे शार फैसल लगता, लेकिन हम यहाँ से जा रहे हैं। और ये अब हम आ गए हैं PCHS की तरफ, जो कि फूड लाइन कहलाती है, काफ़ी फेमस है। और मैं आपको दिखा रहा हूँ ये पूरा व्यू। और अब हमें जाना है यहाँ से सीधा। अब हम सीधा जाएंगे, सीधा जाने के बाद हमारी जो ड्रॉप लोकेशन है वो थोड़ी नियर आ जाएगी। और ये भाई शायद गुस्सा हो गया मेरे से, और ये मतलब देखता हुआ जा रहा है रूबरू। तो अब ये कि ट्रैफिक जाम है और हमारी धन्नो भी जा रही है, धन्नो को भूख भी लगने वाली है, इसके खाने का भी टाइम हो रहा है। तो गाइस यहाँ पे ये है कि यहाँ के व्यूज़ वगैरह बड़े अच्छे हैं, जो रेस्टोरेंट वगैरह के हैं जितने भी। और चल लें, देखें कब तक चलते हैं। मतलब ये है ना कि सब्र ही नहीं है किसी में, एक का रास्ता रोक के खुद निकलना है, चाहे वो बेचारा फंस जाए या कुछ हो जाए या कुछ, लेकिन नहीं। और रक्शे वाले हमारे प्यारे भाई माशाल्लाह ऐसे चलाते हैं कि इनके तो बापू के रोड हैं, बापू के, सॉरी बाप मैंने गलत बोल दिया, बापू के रोड हैं। और ये अंकल आ रहे हैं पीछे बिल्कुल दबा तो ये जा रहे हैं भाई। अच्छा, जो अब हमारी लोकेशन है, ड्रॉप लोकेशन, वो भी करीब है और अब तारिक रोड की तरफ है। यहाँ पे मैंने मोबाइल लगाया हुआ है अपने बाइक कवर पे, बाइक वाले भी देखें कितनी स्पीड में भाग रहे हैं। और अब यहाँ से ये कि नसरे शीरी अब हमारी तरफ करीब है, थोड़ा सा फाइनली पहुँचने वाले हैं ढूंढ ढांड के। और असरे शीरी मुझे तो नज़र आई है, मिलते हैं ड्रॉप पॉइंट। मुझे कस्टमर ने बोला था कि मतलब असरे शीरी पे आप काउंटर पे ऑर्डर दे दें। कस्टमर को दोबारा कॉल करेंगे और उनसे रिकन्फर्म करेंगे कि हम अपनी ड्रॉप लोकेशन पे तो पहुंच चुके हैं, असरे शीरी तो आई है, ठीक है। ये नूरानी कबाब वाला असरे शीरी है। अब यहाँ पे ये कि अपना ऑर्डर ड्रॉप करके और जो भी अपनी पेमेंट वगैरह है वो रिसीव करके कस्टमर को करेंगे अल्लाह हाफिज़। तो अब हम आ गए असरे शीरी के अंदर ऑर्डर देने, क्योंकि हमें कहा गया है कि यहाँ पे ऑर्डर आप दे दें और पेमेंट भी रिसीव करें। तो अभी फाइनली हमने अपना दूसरा ऑर्डर भी कंप्लीट कर लिया। अभी है क्या, चलते हैं अपने तीसरे ऑर्डर की तरफ। अब तीसरा ऑर्डर कब कहाँ किससे लेना है या पांडा वाले बताएंगे, और उसके लिए अब हमें वेट करना पड़ेगा। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहीं पे वेट करूँ या कहाँ पे वेट करूँ, क्योंकि ये तो मेरा जोन ही नहीं है, सदर जोन में मैं चला रहा हूँ, इन लोगों ने मुझे PCHS फेंक दिया। तो अब ये है कि सोचते हैं कि चलें यहीं वेट करते हैं, क्या पता है कि यहीं से कोई ऑर्डर लग जाए गार्डन का। अमूमन होता ही ऐसा है कि यहाँ से फेंकते हैं, फिर यहाँ से ये लोग कहीं और फेंक देते हैं। खैर मेहरबानी पांडा वाली तुम्हारी। पांडा वालों ने तो यहाँ नूरानी कबाब बुला के बेआसरा बेमददगार छोड़ दिया, ऑर्डर ही नहीं फेंक रहे। और बाकी खैर जिसके लिए मैंने आपको यहाँ तक क्या आया वो चीज़ तो मैं बोलूँ, बाकी शायान जो बिज़नेस कॉर्नर है, इन लोगों ने यार लाइटें बड़ी क्लास की लगाई हैं। जो इसका व्यू है ना यहाँ पे यार बहुत क्लास का लग रहा है, जो इन लोगों ने लाइटों का डिस्प्ले करा हुआ है और जो टाइमिंग पे लाइटें चल रही हैं। अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि मतलब जो लाइटें चल रही हैं ना, अभी देखते रहिएगा, मेरे पीछे ही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे दूसरा पंगा ये भी है कि यहाँ पे ना पाकिस्तान के बेटे फ़ौरन आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी नई बात करी कि पाकिस्तान के बेटे वो हैं जो हम जैसे गरीबों से मोबाइल छीन के ले जाते हैं ना, तो वो कहलाते हैं पाकिस्तानी बेटे। और मेरे पीछे पूरा नूरानी कबाब सिग्नल है और यहाँ पे चाचा खड़े हैं, देखें बाइकिया के इंतज़ार में, शानेबाजी कर रहे हैं अंकल, बिठाने के चक्कर में किसी को। वहाँ पे वो अपने आदमी के साथ आई और अंकल भी फुल आसरे में खड़े हैं कि यार
शायद आ जाए। अब अंकल को क्या बताएं कि भाई अंकल तो खुद आंटी अंकल के साथ आई हैं, थोड़ी सी यहाँ पे गलती।